पंजाब में बेअदबी कानून को लेकर सियासत तेज है, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी सरकार के फैसले को लेकर लगातार आक्रामक नजर आ रहे हैं। फतेहगढ़ साहिब में शुक्राना यात्रा के समापन के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया कि बेअदबी के मामलों में अब किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। संगत के समर्थन का दावा करते हुए मान ने विपक्ष, खासकर अकाली दल और बादल परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार धार्मिक सम्मान और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। फतेहगढ़ साहिब में समाप्त हुई सीएम मान की शुक्राना यात्रा। मुख्यमंत्री ने कहा, बेअदबी कानून को संगत का पूरा साथ मिला। बेअदबी कानून का विरोध करने वालों को मान की सख्त चेतावनी। फतेहगढ़ साहिब की ऐतिहासिक धरती पर मुख्यमंत्री भगवंत मान की शुक्राना यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि धार्मिक सम्मान और जन विश्वास का बड़ा संदेश बनकर सामने आई। जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन बिल 2026 को मंजूरी मिलने के बाद शुरू हुई इस यात्रा के जरिए मान सरकार ने साफ कर दिया कि बेअदबी के मामलों में अब समझौते या फिर ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। यात्रा के अंतिम दिन पटियाला से लेकर फतेहगढ़ साहिब तक जगह जगह संगत ने फूल बरसाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और सख्त कानून लागू करने के फैसले का समर्थन किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की अस्मिता और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि उनकी सरकार सिर्फ बयान नहीं बल्कि कार्रवाई की राजनीति कर रही है। मान सरकार लगातार ये संदेश देने में जुटी है कि पंजाब में कानून का राज सर्वोपरि रहेगा और गुरु साहिब की बेअदबी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। शुक्राना यात्रा जो 4 दिन पहला शुरू की सी, उसकी समाप्ति हुई है श्री फतेहगढ़ साहब की धरती ते। श्री आनंदपुर साहब तो नतमस्तक होके चले सी 4 दिन पहला। अगले दिन दरबार साहब विखे श्री अकाल तख्त साहब विखे मत्था टेकिया। उस तो अगले दिन दमदमा साहब तख्त श्री तलवंडी साबो विखे मत्था टेकिया। मस्तूआना साहब मत्था टेकिया। दुख निवारण साहब ते हुण इत्थे समाप्ति फतेहगढ़ साहब की धरती ते हुई है। जो गुरु साहब दी गुरु ग्रंथ साहब जी की मर्यादा ते सत्कार नूं उत्तम बनाई रखण लई बेअदबियां दे विरुद्ध जो सख्त कानून बनाया, उहदा शुकराने वजों कि परमात्मा ने ये सेवा मैथों लई। परमात्मा ने बल बख्शिया, बुद्धि बख्शी, समत बख्शी, हौसला बख्शिया कि असीं ये बिल ड्राफ्ट करके लेके आए ते जिंदे गवर्नर साहब ने मोहर लाती ते हुण इह कानून का रूप धारण कर गया। सख्त तो सख्त सजावां रखियां गईयां ने जो गुरु साहब की बेअदबी करूगा। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने बेअदबी के मामलों पर केवल राजनीति की, लेकिन दोषियों को सजा दिलाने के लिए कभी सख्त कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि पहले आरोपी कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर बच निकलते थे, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने पहली बार ऐसा सख्त कानून बनाया है जिसमें दोषियों के लिए उम्र कैद और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। मान ने कहा कि पंजाब सरकार गुरु साहिब की बेअदबी के मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी और दोषियों को हर हाल में सजा दिलाई जाएगी। नए कानून के तहत बेअदबी करने के मामले में कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद टिल डेथ तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही आर्थिक दंड को भी बढ़ाकर न्यूनतम 5 लाख रुपए और अधिकतम 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य पंजाब को फिर से रंगला पंजाब बनाना है और इसी सोच के साथ विकास, रोजगार, शिक्षा और जन कल्याण से जुड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। पहला जो गुरु साहब की बेअदबी हुंदी सी, दुख उदों हुंदा सी, पर दुख उदों ज़्यादा हुंदा सी जो पता लगता सी कि जिन्होंने बेअदबी की सी वो जमानतां ते बाहर आ गए या बरी हो गए, क्योंकि कानून कमज़ोर सी। जो संगतां दा प्यार 4 दिन मैनू कड़कदी धुप्प दे विच मिलिया, 46 डिग्री टैंपरेचर च मावां भैणां बजुर्ग बच्चे खड़े होकर फुल्लां दी बरखा करते रहे, ਉਹਦਾ मैं किसी शब्दां च बयान नहीं कर सकता, ਉਹਦਾ किसी करंसी च कोई मुल नहीं पाया जा सकता। सो मैं कोटन कोट धन्नवाद करदा कि ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ संगतां दी अरदास भी यही सी कि कानून बने ते जिहड़ा रिस्पॉन्स आया लोकां दा, जिहड़ा प्यार मिलिया, उत्थों ये सिद्ध हुंदा है कि लोकां दे कालजे ठंड पई है, कुछ जख्मां ते मलम लगी है।
सीएम मान ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पंथ इस कानून के खिलाफ है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि केवल बादल परिवार और उनके समर्थक ही इस कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पहले बेअदबी की घटनाओं को लेकर उन पर सवाल उठते रहे। मुख्यमंत्री ने अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अब उनकी बारी सत्ता में आने की नहीं, बल्कि कानून का सामना करने की है। मान ने सख्त लहजे में साफ किया कि पंजाब सरकार किसी भी दबाव में आने वाली नहीं है और बेअदबी कानून किसी भी हालत में वापस नहीं लिया जाएगा। अजे भी ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੌਜ਼ਸ ਵਾਈਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਮਤੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ 2008 ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਕੌਮਾ ਡੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਔਰ लागू ਰਹੂਗਾ ਜੀ। फतेहगढ़ साहिब में शुक्राना यात्रा के समापन के साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेअदबी कानून को लेकर अपनी सरकार का रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। संगत के समर्थन का दावा करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर सीधे राजनीतिक हमले भी किए और साफ कहा कि पंजाब सरकार इस कानून को हर हाल में लागू करेगी। बेअदबी, धार्मिक सम्मान और सियासत के मुद्दे पर पंजाब में आने वाले दिनों में बयानबाजी और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।